साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का D&K एकेडमी में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K एकेडमी। और आज के हमारे रीजनिंग के चैप्टर में हम बात करेंगे डाइस यानी कि पासा की। और ये जो चैप्टर होगा एसएससी, बैंक और अदर जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे रीजनिंग में डाइस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। डाइस जो होती है या पासा जिसे हिंदी में कहते हैं, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। देखिए, जो पासा होता है या क्यूब जिसे हम कहते हैं, घन कहते हैं, पासा कहते हैं, वो 6 उसके फलक होते हैं या 6 फेसेस होते हैं। यहाँ पर आप पहली तस्वीर है इसमें देख सकते हैं, ये जो पीले कलर का है लेफ्ट साइड का, ये लेफ्ट साइड पहला है। उसके बाद ये फ्रंट है नीले वाला, ये दूसरा है। फिर ये अप साइड है रेड कलर का। फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बैक साइड है ग्रीन कलर का। फिर ये राइट साइड है एक कलर और नीचे की तरफ है बॉटम साइड है ये वाला। तो इस तरह से कुल ये 6 फलक होते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई कि किसी भी जो घन होता है उसके अंदर 6 फलक होते हैं। एंड अ क्यूब हैज़ अ 8 कॉर्नर्स। 8 कॉर्नर्स का मतलब 8 कोने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 नीचे की तरफ ये कोने और 4 होते हैं ये ऊपर की तरफ कोने। तो ये कुल 8 कॉर्नर्स होते हैं या 8 कोने होते हैं। और 12 एजेस होते हैं। 12 एजेस मतलब या जो भुजाएं होती हैं ये 12 जहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 फ्रंट में 4 हैं, बैक साइड में 4 हैं, इधर हैं 4 और इस तरफ है। तो इस तरह से ये कुल मिला के कितने हो गए 12 जो होते हैं एजेस होते हैं। एक बार में हम किसी भी जो डाइस होती है या पासा होता है वो एक बार में उसके 3 भाग देख सकते हैं या 3 ही हिस्से देख पाते हैं। जैसे यहाँ से आप, ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा। तो मात्र 3 हिस्से हम एक बार में देख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, किसी भी पासे को हल करते समय आपको बहुत काम आने वाले हैं। इनको बहुत ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा। चलिए बात करें अगली। तो अब है पासा जो होता है 2 प्रकार का होता है। पासे को जब हम हल करते हैं या डाइस को हल करते हैं वो 2 प्रकार का, एक होता है साधारण पासा और दूसरा होता है मानक पासा। तो बहुत सिंपल होता है दोनों पासों को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा मानक पासा है और कौन सा साधारण पासा है। यदि साधारण या ऑर्डिनरी पासे की हम बात करें, साधारण डाइस जो होती है वो जिसकी 2 निकटवर्ती सतह जो पास की सतह होती है उनका योग यदि 7 हो जाता है तो वो क्या हो जाती है, वो माना जाता है सामान्य पासा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये है 3 ऊपर का और ये फ्रंट का है 4। तो 4 और 3 मिला के हो गए 7, यानी कि ये एक साधारण पासा। मतलब जिस भी किसी पासे की 2 निकटवर्ती यानी पास की जो साथ साथ जो फलक होते हैं, अगर उनमें से किसी दोनों का योग 7 हो रहा है तो वो एक साधारण पासा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों का योग जो है 5 और 4 9 हो रहा है और ये 5 और 3 8 हो रहा है। तो हमें इससे मतलब नहीं, हमें एग्जैक्ट बिल्कुल 7 चाहिए, ना 7 से कम ना 7 से ज़्यादा। अगर एग्जैक्ट 7 हो रहा है तो वो साधारण पासा होगा। वहीं मानक पासे की बात करें तो मानक पासा क्या होता है, 2 निकटवर्ती सतहों का योग कभी भी 7 नहीं होता। अगर किसी भी एक पासा दिया गया है और उसकी 2 निकटवर्ती सतहें दी गई हैं तो उनका कभी भी योग 7 नहीं होगा। जैसे आप यहाँ देख सकेंगे, यहाँ पर 1 है और 4, इन दोनों को मिलाओ तो 5 हो जाता है। 4 और 5 को मिलाने पर 9 होता है और 1 और 5 को मिलाने पर 6 होता है। यानी कहीं भी हमें 7 नहीं मिल रहा है। यानी इसका मतलब एक और होता है, यदि 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है तो वो मानक पासा, और मानक पासे की 2 विपरीत सतहों का योग आमने सामने की अपोजिट साइड जो होती है उनका योग हमेशा 7 होता है। जैसे कि आप देखेंगे एक का अब अगर आपसे विपरीत पूछा जाए तो 1 का विपरीत होता है 6, क्योंकि 1 + 6 = 7। तो ये ध्यान रखना है। अगर कोई भी मानक पासा है तो ये हमेशा सारी चीज़ें सेम रहेंगी, कभी भी नहीं बदलेंगी। कोई भी जो मानक पासा आपसे पूछा जाएगा उस मानक पासे में 1 का विपरीत हमेशा 6 रहेगा, 5 का विपरीत हमेशा 2 रहेगा और 3 का विपरीत हमेशा 4 रहेगा। तो ये रट्टाफिकेशन का टोटल क्रिया है मानक पासा। तो आप तो इसे रट लो सिंपल सा कि 5 का विपरीत हमेशा 2 होगा या 2 का विपरीत हमेशा 5 होगा, 3 का विपरीत हमेशा 4 होगा, 4 का विपरीत हमेशा 3 होगा। कब? जबकि कोई पासा मानक पासा है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चंस को, इसके सवालों को हल करने की कोशिश करते हैं।
देखिए ये आपके सामने पहली डाइस है। अब जब भी आप इसको डाइस को हल करें तो आपके सामने दो क्वेश्चन दिए हैं, पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है। पहले क्वेश्चन में एक डाइस दी गई है, दूसरे क्वेश्चन में दो डाइस दी गई हैं। जितने भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं डाइस जैसे इसमें आपको दिखाई देंगी दो डाइस, तो ये दो डाइस ना होकर एक ही डाइस के दो अलग अलग, अगर चार डाइस भी एक साथ दी गई है तो वो चार डाइस नहीं है बल्कि एक ही डाइस के अलग अलग दिए गए हैं, अलग अलग एंगल से उन्हें देखा जाता है, क्योंकि एक बार में एक डाइस के केवल तीन एंगल दिखाई देते हैं, तो ये अलग अलग एंगल से दिया गया है, मतलब डाइस एक ही है। अब इसमें देखना है सबसे पहले किसी भी डाइस को हल करते समय पहला उसके मानकता के नियम की जांच करते हैं, यानी कि वो मानक है या नहीं। मानकता के नियम की जांच करेंगे। मानकता का नियम क्या होता है? यदि उसकी दो पासवर्ती सतहों का योग 7 नहीं है तो ये कंफर्म है कि उसकी दो विपरीत सतहों का योग 7 होगा। यहाँ पर देखें 1 और 4 मिला के क्या होता है? 5 होता है, यानी ये 7 नहीं हो रहा। 1 और 2 मिला के क्या होता है? 3 होता है, ये भी 7 नहीं हो रहा। 4 और 2 मिला के क्या हो रहा है? 6, ये 7 नहीं हो रहा। मतलब कि ये एक मानक पासा है। अब हमें ये पता चल गया कि ये एक मानक पासा है। अब आप इसमें से कुछ भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे उन्होंने पूछा कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो 6 का विपरीत 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 का विपरीत आपको पता है हमेशा क्या होगा? 4 का विपरीत 3, क्योंकि 4 और 3 मिला के क्या होते हैं? 7 होते हैं। इसी तरह से 2 का विपरीत क्या होगा? तो 2 का विपरीत होगा 5। 1 का विपरीत क्या होगा? 1 का विपरीत होगा 6 का विपरीत होगा 1। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि बहुत सिंपल तरीका है। अगर मानक पास आपसे पूछा जाता तो उसको सॉल्व करना बहुत ही सिंपल होता है। उसी तरह से अगर दो डाइस दी गई तो हम सबसे पहले मानकता के नियम की जांच करेंगे। देखेंगे आप यहाँ पर दोनों का, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इन तीनों का योग 7 से हमें कोई मतलब नहीं। यहाँ आप देखेंगे कि 4 और 2 6 और 1 7, इन तीनों को मिला के 7 हो रहा है, तो इससे हमें कोई भी मतलब नहीं। हमें सिर्फ दो पास की सतहों का योग 7 अगर होता है तो वो सामान्य पासा होगा। यहाँ पर देखें 4 और 1 5, 5 और 1 6, 5 4 9, यानी कि ये तो मानक पासा नहीं है, मानक पासा है ये। इसमें देख लें इस फलक में 4 और 2 6 और 2 और 1 3, और यहाँ पर देखेंगे 4 और 1 5, यानी कि दोनों का योग कहीं भी, दोनों निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं हो रहा, तो यानी कि एक मानक पासा है। ये भी क्या है? मानक पासा। और मानक पासाओं में अगर आप इसमें आप कुछ भी आपसे पूछे 5 का विपरीत क्या होगा, बहुत इजीली बता पाएंगे। 2 6 का विपरीत क्या होगा? 1, 3 का विपरीत क्या होगा? 4। तो ये हमेशा एक ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होने वाला मानक पासा के लिए। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को आप समझ लीजिए। चलिए अब देखते हैं दूसरा पासा। अब दूसरे जो पासा है वो पासा आपको देखेंगे उसके अंदर 3-4 रूल जो अहम है, उन 3-4 रूलों पर पूरी की पूरी यूनिट टिकी हुई है। तो हम बहुत इत्मीनान से उन तीनों रूल को समझने की कोशिश करेंगे। पहला रूल ये है, इफ टू साइड्स ऑफ क्यूब्स आर कॉमन, यानी कि दो जो फलक हैं किसी भी क्यूब के वो कॉमन हैं, एज हैज सम नंबर और सिंबल, चाहे वो नंबर हो चाहे सिंबल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देन द रिमेनिंग टू विल बी अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि जहां आप देख सकते हैं कि ये 4 है, इसमें भी 4 है, यहाँ पर 5 है, इसमें भी 5 है, मतलब दो कॉमन साइड्स हमें मिल गई, यानी 4 5 इसके अंदर भी है और 4 5 इसमें भी दिया गया है। तो फिर क्या होगा? तो जो ऊपर का जो है, जो दोनों की रिमेनिंग बची, जो शेष बची, वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कि 3 जो है वो किसका विपरीत होगा? 1 का विपरीत होगा, क्योंकि 4 और 5 दोनों पासे में दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको समझना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसके मानकता के नियम की भी जांच करें तो आप पाएंगे कि 4 3 7 यहाँ पर हो रहा है, यानी कि एक साधारण पासा है। तो साधारण पासा है तो इससे आप इसके मानकता के नियम की जांच कर सकते हैं। चलिए अब ये एक तरीका हुआ। इसी में एक और क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है आपको कि 2 पोजीशन ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो। यहाँ पर 2 पोजीशन दी गई है, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है। 2 पोजीशंस दी गई है। वेयर नंबर 1 इज ऑन द टॉप, यदि एक टॉप पर है, एक सामने की तरफ है, देन व्हाट नंबर विल बी एट द बॉटम, यानी उन्होंने कहा कि यदि ये एक जो है टॉप पर है तो बॉटम यानी कि नीचे की तरफ, यानी सिंपल सा उसने पूछा है कि एक के विपरीत क्या होगा, एक का अपोजिट क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर फिर आप देखेंगे सबसे पहले तो क्या करेंगे? मानकता के नियम की जांच करेंगे। मानकता के नियम की जब आप जांच करेंगे तो पाएंगे ये 6 है और ये एक है, 6 और 1 मिलकर 7 हो जाते हैं, मतलब कि ये एक साधारण पासा है। और साधारण पासा को हल करते समय आपने पिछले उसमें देखा था कि यहां भी 4 दिया है, यहां भी 6 दिया है, यहां भी 4 दिया है, यहां भी 6 दिया है, मतलब 4 और 6 दिए, तो ये दूसरे से क्रॉस हो जाएंगे। तो ये जो बचा 1 और 5 ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 1 का विपरीत क्या होगा? आंसर सही है बी, यानी कि 5। तो बहुत इजी तरीके से आप इन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं।
एक और आपके सामने कंडीशन इसी तरह की दी गई है। यहाँ आपसे पूछा है 6 के विपरीत क्या होगा। तो बहुत इजी है 6 के विपरीत आपको देखना। आप सबसे पहले मानकता के नियम की जांच करें। 4 3 7 यानी कि एक ये साधारण 4 और 3 यानी कि 7 ये एक साधारण पासा है। अब इसमें से आपको करना ये है कि कोई भी दो क्यूब के द्वारा आप निकाल सकते हैं, चाहे इन दो से निकाल लें, चाहे इन दो से निकाल लें, चाहे इन दो से, मतलब दो क्यूब आपको देखना, उनके माध्यम से आपको आंसर निकालना है। यहाँ आप देखें कि इसमें भी 5 दिया है, इसमें भी 5 दिया है, इसमें भी 3 दिया है, इसमें भी 3 दिया है। तो अपोजिट क्या होंगी? 4 के 6 के अपोजिट क्या होगा? 4 होगा। मतलब जो रिमेनिंग है, जो शेष बचता है, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूल नंबर 2, पहला रूल हमने देखा। रूल नंबर 2, इफ वन साइड इज कॉमन एंड इट्स प्लेस सेम इन द बोथ डाइस, यदि एक जो है दोनों में, दोनों डाइस के अंदर एक कॉमन है, तो यहां पर आप देखेंगे दोनों में एक कॉमन है, दो, और दोनों एक ही तरफ, एक ही फलक पे, ये भी ऊपर की तरफ है और ये भी ऊपर की, मतलब सेम साइड पे अगर दोनों रखे हुए हैं तो बहुत इजी होता है। यहां पर आप देखेंगे 4 अपोजिट होगा 3 का और 6 अपोजिट होगा 1 का। यानी कि क्या दिया है आपको? इफ वन साइड इज कॉमन एंड बोथ क्यूब इट्स प्लेस इन सेम बोथ ऑफ दी डाइस, यानी दोनों एक नंबर कॉमन है और दोनों में एक ही तरफ दोनों को रखा गया है। जैसे यहाँ 2, यहाँ भी ऊपर ही रखा गया 2 और यहाँ भी ऊपर रखा गया है 2। तो फिर जो बाकी की जो साइड होंगी, जैसे कि 4 है फ्रंट पे, तो इसका जो फ्रंट होगा 3, वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसी तरह से ये जो 6 है लेफ्ट साइड का, इसका भी एक लेफ्ट साइड का है, तो ये दोनों के अपोजिट होंगे। अब एक और इसमें समझ में आना आपको आ जाना चाहिए कि इसके 2 के विपरीत, यदि आपसे पूछा जाता है इसमें कि 2 के विपरीत क्या होगा, तो बहुत सिंपल है इसको सॉल्व करना। 2 के विपरीत कैसे आप निकाल सकते हैं? जैसे आपको पता चल गया कि 4 के विपरीत हो गया 3, 6 के विपरीत हो गया 1, और फिर 2 के विपरीत क्या होगा? तो 2 के विपरीत इजीली आपको पता चल जाएगा। 2 के विपरीत हमेशा 5 हुआ, क्योंकि ये 4 आ चुके हैं, 2 आ गया है, बचा जो शेष है वो 5 बचा है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, और बचा जो है वो 5। ये एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका आप ये भी कर सकते हैं इसको सॉल्व करने का। पहले मानकता के नियम की जांच कर ले। जैसे आप इसमें पाएंगे कि मानकता के नियम को आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे आप देखेंगे कि 3 और 1 4, 2 और 3 5, 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो कहीं भी ये 7 इनका नहीं हो रहा, तो ये एक मानक पासा है। तो मानक पासा के हिसाब से भी 4 3 6 1 और 2 5 एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ये भी तरीका है। और दूसरा तरीका ये जो मैंने आपको बताया ये तो है ही सही। तो ये एक तरीका है, इसको आपको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इससे संबंधित एक क्वेश्चन और हम करते हैं। तो हियर 2 पोजिशंस ऑफ डाइस आर शोन इफ देयर आर 2 डॉट्स इन द बॉटम, यदि ये जो 2 डॉट्स यहाँ दी गई हैं ये बॉटम में हो, देन हाउ मेनी डॉट्स विल बी ऑन द टॉप। टॉप पे कौन सी होगी? मतलब सीधा सा पूछा कि 2 के विपरीत यदि 2 बॉटम में हो तो टॉप पे कौन सी होगी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 4 डॉट्स दी गई हैं ऊपर की तरफ, और यहाँ पर टॉप में 4 डॉट्स दी गई हैं। मतलब ये दोनों में सेम पोजीशन पे दी गई है। तो क्या होगा? ये 2 डॉट्स किसके अपोजिट होंगी? जस्ट इसके अपोजिट, क्योंकि यहाँ भी ये फ्रंट पे दी गई है और यहाँ भी ये, तो किसके अपोजिट होंगी? 5 के अपोजिट होंगी। तो हमारा राइट आंसर है 5। चलिए अगला देखते हैं हम। अब अगला रूल है इफ वन साइड ऑफ डाइस इज कॉमन, यदि 2 डाइस दिए गए हैं और दोनों डाइस के अंदर एक ही साइड कॉमन है, तो बहुत ही सिंपल ये प्रश्न होता है इसको सॉल्व करना। और यहाँ पर यदि आप ये सीख गए, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लोगों को लगता है ये, लेकिन बहुत सिंपल होता है। बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको करना यह है कि आपको इसको अब डाइस को ओपन करना आना चाहिए, खोलना आना चाहिए। तो ओपन करने के लिए इस तरह से आप एक ड्रॉ कर लें सिंपल सा। यहाँ पर आप 1 2 3 4 और 1 2 इस तरह से पहले ये ऐसा बना लें और एक नीचे की तरफ बना लें, तो ये एक आपको सामने हो जाएगा। यहाँ पर ये जो ऊपर की तरफ है इनको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देखते हैं सिंपल सा आपको करना क्या है कि जो चीज़ें जो कॉमन दिया गया है, जैसे यहाँ भी 2 कॉमन है और इस वाले में भी 2 कॉमन है, तो जो कॉमन दिया गया है उसको हमेशा बीच में लिख लें। और फिर अब आपको कहाँ चलना है? किसी भी एक डाइस को लेना, या तो इस डाइस को ले लो या इस डाइस को ले लो पहले। तो हम देखते हैं सबसे पहले इसको लेते हैं। फिर चलना है हमेशा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की दिशा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 से घड़ी के चलने की दिशा कहाँ चले तो पहुँचेंगे आप 1 पर। तो यहाँ भी उसी तरफ से क्लॉकवाइज देखें आप, ये 2 से आप कहाँ पहुँचेंगे? ऊपर टॉप पे पहुँचेंगे। तो टॉप पे लिख दिया आपने 1।
अब फिर एक से फिर क्लॉकवाइज चले आप, तो एक से क्लॉकवाइज चलने के बाद आप 4 पे आ जाएंगे, तो यहाँ भी एक से क्लॉकवाइज चलो और कहाँ जाओगे, यहाँ पर आ जाओगे, तो यहाँ क्या लिख दिया आपने 4। बहुत इजी है। उसी तरह से फिर ये 2 है तो 2 से फिर क्लॉकवाइज चलो तो 3 पे पहुंचोगे, तो यहाँ से अब आपको क्या करना चला, ये 2 है तो यहाँ 2 से अपना क्लॉकवाइज चले तो क्लॉकवाइज ऐसे चलोगे और यहाँ आ जाओगे तो यहाँ आ जाएगा 3, और फिर ये 3 से क्लॉकवाइज चले तो यहाँ आ जाएगा 6। तो ये आपने इसको जमा लिया। अब जो शेष बचा है उसको इस वाले उसमें लिख दे, तो यहाँ शेष बचा है 5, इसको हमने लिख दिया। तो अब एक दूसरे के विपरीत क्या होगा, जो 2 के विपरीत, 1 के विपरीत हमेशा क्या, अब 1 के विपरीत क्या आ गया, 3 हो गया 1 के विपरीत, 6 हो गया 4 के विपरीत, और 2 हो गया 5 के विपरीत। तो बहुत इजी तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ और जो आपको समझनी है, इस तरह का अगर कोई फिगर दिया हो और फुल भरा हो तो आपको उसमें कौन किसके विपरीत होगा, तो सिंपल सा है, जो एक दूसरे से अल्टरनेट होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो गया। मतलब 6 को 1 छोड़ दो, इधर आप चलोगे 6 को छोड़ दो 2, और अल्टरनेट पे पहुंचोगे 3 पे, ये सॉरी 4 पे, तो ये एक दूसरे के विपरीत है। इसी तरह से 1 के बाद 2 छोड़ दो और 2 के बाद अल्टरनेट पे पहुंचोगे 3 पे, तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे जो रिमेनिंग। इसी तरह से 2 से आप आगे बढ़ो तो 3 को छोड़ दो, 3 के बाद 5 पे पहुंचोगे तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। मतलब एक एक को छोड़ने के बाद एक दूसरे के हमेशा विपरीत होते हैं। चलिए इससे संबंधित एक और प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक और आपको डाइस दी गई है, एक ही डाइस के 3 अलग अलग प्रारूप दिए गए हैं। अब आपको इसमें देखना है कि किसके विपरीत क्या होगा। तो बहुत सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि 2 ऐसी डाइस ढूंढना है जिनमें दोनों में कोई एक चीज कॉमन हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो या ए और सी जो है उसमें दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ पर भी 3 कॉमन है और यहाँ भी 3 कॉमन है। तो जो कॉमन होता है उसे कहाँ लिखा हमने, सेंटर में लिखा। अब इससे हमने लिया तो 3 से क्लॉकवाइज चले तो कहाँ आया, हमें 2 पे आएंगे। तो यहाँ 3 से क्लॉकवाइज चले तो कहाँ आएंगे, टॉप पे आएंगे, तो यहाँ लिख दिया आपने 2 से फिर क्लॉकवाइज चले तो आप कहाँ आएंगे, 4 पे आएंगे। तो यहाँ से क्लॉकवाइज चलो तो आप कहाँ आओगे, यहाँ लिख दिया आपने 4। अब 3 से फिर क्लॉकवाइज चले तो आप कहाँ आएंगे, 5 पे। तो यहाँ 3 से क्लॉकवाइज चलेंगे तो आप कहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे। तो यहाँ क्या लिख दिया आपने 5। फिर 5 से क्लॉकवाइज चले तो आप कहाँ आएंगे, 1 पर पहुँचेंगे। तो 1 से क्लॉकवाइज चले तो आप यहाँ पहुँचेंगे। तो यहाँ लिख दिया आपने 5 से क्लॉकवाइज चल के 1। अब जो शेष बचा, शेष क्या बचा है 6, तो 6 को आप यहाँ लिख दो। जो कहीं भी नहीं आया उसको यहाँ लिख दो। तो ये आपकी डाइस पूरी हो गई। मतलब 2 के विपरीत क्या है 5, 1 के विपरीत क्या है 4 और 3 के विपरीत क्या है 6। ये बहुत इजी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब आप इसमें से वो कुछ भी आपसे पूछ ले, 3 के विपरीत पूछ ले, 4 के विपरीत, 2 के विपरीत, 1 के विपरीत, बहुत इजीली आप इसके आंसर दे पाओगे। चलिए अब अगला हम इसी तरह से एक और इसमें छोटी सी मैं ट्रिक बता रहा था, वो चलिए आगे बता दूंगा आपको ट्रिक बहुत सिंपल तरीके से कि आप इसको इतना भी ना करना पड़े। ये इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए कभी कभी क्या होता है कि आपको ये नहीं दिया होता कि वो ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं वर्बल रीजनिंग जिसे हम कहते हैं वो इसमें दी हुई होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर का नाम दिया ग्रीन, पीला, हरा, सफ़ेद, नीला। तो इसको सॉल्व करने की भी सिंपल सी ट्रिक जो पहले मैंने बताई थी। सबसे पहले आप क्या करें, जो दोनों के अंदर कॉमन है, एक कॉमन ढूंढे। तो दोनों के अंदर कॉमन है वाइट, तो जो वाइट कॉमन है उसे कहाँ लिख दिया, बीच में लिख दिया हमने। वाइट यहाँ लिखा हमने, कॉमन को बीच में लिखा। अब इस वाइट से हम चले कहाँ, ये वाला क्लॉकवाइज चले। तो क्लॉकवाइज चलने के बाद कहाँ आ जाएगा, नीला। तो यहाँ क्या लिखा हमने, नीला लिखा। अब नीले से फिर क्लॉकवाइज चले तो नीले से क्लॉकवाइज चलने के बाद कहाँ पहुंचेंगे आप, ग्रीन पे। तो यहाँ लिख दिया आपने ग्रीन। फिर यहाँ पर आप सफ़ेद से फिर क्लॉकवाइज चले तो कहाँ पहुंचेंगे, पीला। तो यहाँ लिख दिया आपने पीला। और पीले से फिर क्लॉकवाइज चले आप कहाँ पहुंचेंगे, काले पे। तो यहाँ लिख दिया आपने काला। अब वो आपसे पूछ रहा, बताइए साहब काले के विपरीत में क्या होगा, व्हाट इज द अपोजिट टू ब्लैक। तो ब्लैक के अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्लैक के अपोजिट में है ग्रीन। अब देखते हो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। इतना भी यदि आपको नहीं करना है तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप सबसे पहले वो शब्द ढूंढो जो कि कॉमन है। तो यहाँ आप देखेंगे वाइट कॉमन है। फिर उसने क्या पूछा कि ब्लैक, आपसे पूछा कि साहब ब्लैक का विपरीत क्या होगा। तो आप देखो कि ये जो ब्लैक है ये वाइट से किस डायरेक्शन में, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज।
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो उसी तरह से हमारा जो दूसरा सफेद होगा दूसरी वाली डाइस के अंदर, उसमें आप देख लो उसका जो एंटी क्लॉक होगा वो इसका अपोजिट होगा। तो उसका एंटी क्लॉक है ग्रीन, तो काले का अपोजिट होगा ग्रीन। तो इसको आपको इस तरह से बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह के अब आपने देखेंगे यहां पर एक क्वेश्चन, यहां पर एक कॉलम पूरी तरह से ब्लैंक छूट गया है। तो कभी कभी होता क्या है कि जो 4 ऑप्शन देगा उसमें 3 तो ये कलर दे देगा और एक और अलग से कलर दे दिया, जैसे ऑप्शन के अंदर उसने दे दिया यहां पर बैंगनी। और फिर आप देखेंगे क्योंकि और पूछा सफेद का विपरीत क्या होगा, तो सफेद का विपरीत क्या होगा, यदि आपने तीनों कलर उसने ऑप्शन में दिए हैं, जैसे काला भी दिया है, पीला भी दिया है, सफेद भी दिया, तो इन तीनों में से तो कोई हो नहीं सकता, नीला भी नहीं हो सकता। और यहां पर उसने एक ऑप्शन के अंदर बैंगनी दिया, तो फिर यहां पर आ जाएगा बैंगनी और वो उसका राइट आंसर होगा। चलिए अगली डाइस के जो अलग अलग प्रारूप होते हैं, अब उनको समझने की कोशिश करते हैं कि डाइस आपसे किसी भी तरीके से पूछी जाए आप उसको हल कर सकें। देखिए क्या होता है कि हमेशा इस तरह की आप चीज़ों को देखें तो अल्टरनेट जो नंबर होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो 2 है, 2 के बाद 3 को छोड़ा, ये यहाँ पर लिख दिया 4, तो ये 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं। उसी तरह से 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत हैं क्योंकि अल्टरनेट हैं। अब जो शेष बच रहा है 1 और 6, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसी तरह से इसमें देख लें 1 का विपरीत क्या है, 5 होगा, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट बीच में 3 को छोड़ा। 3 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, अल्टरनेट है, जो शेष बच रहा है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसी तरह से इसमें देख लें 1 का अल्टरनेट क्या छोड़ के क्या है 3, तो 1 का विपरीत होगा 3। तो अब यहां पर आप देखेंगे 4 के अल्टरनेट क्या है, 4 के अल्टरनेट है 6, तो यहां पर 4 6 के विपरीत होगा और 5 और 2 एक दूसरे के विपरीत होंगे। इसी तरह से इसमें देख लें 1 4 का विपरीत होगा और 3 जो होगा वो 5 के विपरीत में होगा, 2 के विपरीत होगा 6। यहां से देख लें आप 1 होगा 4 के विपरीत में, 3 होगा 6 के विपरीत में, 2 होगा 5 के विपरीत में। तो ये एक सिंपल सा तरीका होता है किसी भी जो डाइस रहता है उसके, अगर वो ओपन डाइस है तो उसके अंदर से कौन किसके विपरीत होगा इसको ज्ञात करने का। तो कभी कभी इससे संबंधित प्रश्न भी आजकल पूछे जा रहे हैं, तो वो भी हम एक प्रश्न इसी टाइप का हम करने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या है कि इसमें आपको दिया गया है कि चूज द बॉक्स विच इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर एक्स। यहाँ पर एक पेपर एक्स दिया है, एक आकृति दी गई है एक्स। अब आपको इसमें से वो आकृति चूज करनी है जो इस जिसको अगर डाइस के रूप में कन्वर्ट किया जाए तो इनमें से कौन सी आकृति हमें प्राप्त होगी। तो जब अब आपने जैसे पिछले मैंने आपको बताया था उसमें ये बताया था कि ये जो विपरीत होगा, ये डॉट जो विपरीत है वो इसके विपरीत है क्योंकि एक दूसरे के अल्टरनेट है। ये जो ब्लैंक है ये विपरीत इस ब्लैंक के है और ये वाला जो विपरीत है इसके विपरीत है। अब आप देखेंगे इन सब में इसको अप्लाई करके देखो किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो सबसे लास्ट से स्टार्ट करते हैं हम फोर्थ से। यदि आप फोर्थ को देखोगे तो पाओगे कि तीनों एक पास पास सतह पर दिए हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो है डॉट ये इसके विपरीत है, ये डॉट है इसके विपरीत, और दो एक दूसरे के विपरीत कभी एक ही उसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये पहला वाला तो हमारा ये वाला गलत हो जाता है। चलिए अगला हम देखते हैं। अगले में दिया है ये तीन के अंदर, तीनों के अंदर तीनों ब्लैंक दिए गए हैं, तीनों ब्लैंक यहां पर आप देख सकते हैं, लेकिन ये ब्लैंक और ये ब्लैंक एक दूसरे के सामने है, तो इसलिए पॉसिबल ही नहीं कि कोई तीन में एक तो दूसरा इसके अंदर होना चाहिए था। दो ब्लैंक अगर होते तो समझ में आता, लेकिन तीसरा ब्लैंक भी इसलिए दिया गया है। लेकिन तीनों ब्लैंक एक साथ कभी भी नहीं आ सकते क्योंकि ये ब्लैंक और ये ब्लैंक तो एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये वाला भी हमारा गलत है। उसी तरह से ये वाला भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर ये डॉट जो है इसके विपरीत है और जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं वो एक साथ कभी भी पॉसिबल नहीं। तो फिर हमारा बचा ये, तो यहां पर आप देखेंगे ये और ये एक दूसरे के पास में, जब ये बंद होगा और उसके बगल में ये है, तो ये जब बंद होगा तो ये वाला जो फॉर्मेशन है ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ये इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अब ये हमारा जो होता है ये पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। आशा है कि ये वीडियो आपको ना केवल पसंद आएगा बल्कि आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है, तो बहुत ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे की तरफ कमेंट करें। साथ ही हमारा चैनल D&K Academy सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इसी तरह के और बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।